हेलो नमस्कार सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज हम आपको एमएस वर्ड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि एमएस वर्ड में आपको आज पेज सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको पेज सेटअप के बारे में पूरी जानकारी, फॉर्मेटिंग कैसे होती है, मार्जिन कैसा होता है, लीगल डॉक्यूमेंट कैसे सेटअप होते हैं और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेआउट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो लगातार आप बने रहें और हम आप लोगों को क्लियर जानकारी देंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों को पूरे ध्यान से और नोट भी करते रहना, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो स्टेप बाय आप साथ में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर हो तो अच्छी बात है, तो आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो मैं सिखाने के लिए स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग पहले वीडियो को शेयर और कमेंट और लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब मैं चलता हूं आपको सिखाने के लिए। तो हमने एम एस वर्ड को पहले ही ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे हमने एम एस वर्ड में आज हमें बात करनी है सिर्फ पेज सेटअप के बारे में। तो पेज सेटअप के लिए बस वही काम होता है, वो आपको समझना होगा। वही काम क्या है, बस आपको पेज लेआउट में जाना है, ठीक है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट को आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी होगी, ये सभी चीज़ें इसमें आपको देखनी होंगी। यहाँ पे हम फार्मूले की मदद से कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लगा इक्वल रेंट का हमने फार्मूला लगाया और इंटर पर किया। ऐसे करने से ही तुरंत हमको इस प्रकार का एक पॉपअप खुल के आ जाएगा और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें फॉर्मेटिंग के बारे में। तो पेज सेटअप, यही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे काफ़ी वर्क को हम कम समय में अपने काम को आसानी से कर पाएंगे, अच्छी प्रिंट दे पाएंगे, जिससे हमारे उच्च अधिकारी या हमारे जो भी हैं कार्यकर्ता वो काम करते हैं, जो भी ऑपरेटर है वो आसानी से इसको काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले मार्जिन के बारे में सीख लेते हैं कि मार्जिन क्या है। जो मार्जिन मतलब जो साइड में छुट्टी हुई आसपास की जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये इसे ही मार्जिन कहते हैं। जो आपको देखे होंगे दो यहाँ से व्यू के अंदर, यहाँ पे मार्जिन रूलर, ठीक है। अब हमने यहाँ से व्यू में जा करके यहाँ पे रूलर शो कर दिया है, ठीक है। पेज लेआउट के जा करके यहाँ पे रूलर तुम देख रहे हो, रूलर के अंदर तुम इसके अंदर ही लिख पाओगे, बाहर कहीं पे आप लिख नहीं सकते, क्योंकि ये मार्जिन का साइज है। यहाँ पे मार्जिन जो दिया गया है, इस साइड में भी मार्जिन है, इस साइड में मार्जिन है, दोनों तरफ इसमें मार्जिन दिखाई देता है। तो आप मार्जिन को समझ पाओगे कि मार्जिन क्या होता है। अब मार्जिन को सेट करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। मार्जिन को किस प्रकार से अपने पेज या अपने सेटअप को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पेज सेटअप के लिए मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ ऑटोमेटिक पहले से ही विंडो के अंदर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर कंपनियां बनाती हैं, उन्होंने पहले से यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो स्पेस दे रखा है यहाँ पे। तो देख लीजिए आप, मार्जिन जो दिया हुआ है, इसमें मार्जिन देखो, यहाँ पे नेरो में 0.5 टॉप है, बॉटम लेफ्ट राइट इस प्रकार से 0.05। इस जैसे हम इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी इसमें ऊपर साइड में देखो कम मार्जिन, जो साइड में लेफ्ट राइट बॉटम में, यहाँ आप देखिए यहाँ पे कम साइज आपको दिखाई देगा, क्योंकि बॉटम में जब भी हम आपको अपने आप से मार्जिन करना होगा तो आप अपने अनुसार इसमें भी मॉडरेट कर लीजिए। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इस प्रकार से सभी को चेक करिए जिसमें आपका डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके तो हो जाए, उसमें आप देख सकते। प्रिंट भी निकालना आपको बताएगा, प्रिंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप सेटअप करके अपने डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से आप उसे निकाल सकते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में, तो सभी आप जो चेक करिए अपना जो भी लीगल, ज़्यादातर मार्केट के अंदर A4 साइज का ही पेज चलता है, उसके अनुसार ही आप इसे सेटअप करें। लीगल पेज सिर्फ बड़ा पेज होता है जिसमें बड़े बड़े मुकदमे या कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट होते हैं, उनमें लीगल पेज का काम किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कस्टम है, जो कस्टम के बारे में बात करने हैं। यहाँ पे जो कस्टम दिखाई दे मार्जिन, यहाँ पे कस्टम कर सकते हैं। कस्टम के अंदर आपको मार्जिन करना है तो यहाँ पे जाना है अंदर जाने के बाद यहाँ पे मार्जिन का दिखाई देगा। तो मार्जिन में आप लोगों को यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको मार्जिन की दिखाई देगी। टॉप में 1 है, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे गेटर और इसे बॉटम राइट, इसमें सब एरिया आपको यहाँ से दिखाई देगी कितना। यहाँ से आप साइज को अपने सेट कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। तो आप जब यहाँ बढ़ाएंगे तो इस वाले व्यू के अंदर देखिए किस प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट में अंतर आ रहा है, देखिए, ठीक है। ऊपर की साइड बढ़ जाएगा और यहाँ पे करोगे तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार इसे सेट कर पाएंगे।
यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन देखने को मिल जाए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों प्रकार के। यहाँ पे मल्टीपल पेज के अंदर आप मल्टीपल पेज, यहाँ पे मिरर है और 2 पेज पर सीट है, बुक फोल्ड है, इस प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं तो आपको एक एक करके समझना होगा। मार्जिन के अंदर काफ़ी चीज़, पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप पेज है तो पोर्ट्रेट, इसी में अगर हमें पोर्ट्रेट को करना है तो आप यहाँ पर के जा कर के पोर्ट्रेट भी ऐसे ओके करेंगे तो इस प्रकार से चौड़ा पेज हो जाएगा। ठीक है, लैंडस्केप में आप कर रहे हैं तो इस प्रकार से चौड़ा हो जाए, पोर्ट्रेट में आपको लंबा और सीधा पेज दिखाई देता है। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे फिर से जाते हैं कस्टमाइज मार्जिन में। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसी पोर्ट्रेट में रखना है। पोर्ट्रेट रखने के बाद आप यहाँ पे सेट एस डिफ़ॉल्टर के अंदर आप जा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आप कोई चीज़ सेट कर पाएंगे। डिफ़ॉल्टर जो पेज है वो अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका मार्जिन जो है काफ़ी बड़ा ऊपर, जो बॉटम के ऊपर है यहाँ पे दिखा दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो हमें इसे सेट कर लेना है। मार्जिन में जाना है, मार्जिन वाले ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे कस्टमाइज मार्जिन में जाना है और यहाँ पे टॉप है, टॉप में 2 दिखाई दे रहा है, इसे हमें सेट करना है। तो आप इसे सेट कर सकते हैं इस प्रकार से। आप जैसे ओके करेंगे तो वो ऊपर की साइड में बढ़ जाए। अब हम इसे बड़े न्यायालय में काम करते हैं, यहाँ पे बार कोड, टी नंबर वगैरह सब चीज़ दिए होते हैं पेपर के अंदर। लीगल पेज इसमें होता है, आप लीगल A4 साइज में जब कोई आदेश निकालते हैं तो यहाँ पे आप छोड़ करके यहाँ नीचे इतने साइड में आपको देखना होगा। यहाँ पे आपको मार्जिन देगा, मार्जिन इतना छोटा होगा जिसमें आपको डेट वगैरह लगाई जाती है और यहाँ पे आप अपने आप को सेट कर पाएंगे। तो हमें इसे समझना है कैसे हम एक बार में सेट कर लें और बार बार हमें सेट करने की ज़रूरत ना हो। अब हम चलते हैं कुछ, इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं। इसे पूरा कॉपी करने के बाद हम अब आपको सिखाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल B करते हैं। इस प्रकार से हमने पूरे पेज को सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे मार्जिन सेट करना है अपने हिसाब से। हमें इतनी जगह में, इस साइड में हमें, इसमें 1 के साइड में यहाँ पे छुटा होना चाहिए और यहाँ ऊपर से यहाँ तक 1 की साइड में हमें छुटा होना चाहिए। इसमें हम बार कोड वगैरह है, ये सभी चीज़ें सेट कर पाए। तो हमें मार्जिन वाले ऑप्शन में जाना है, कस्टमाइज मार्जिन में जाना है और यहाँ पे टॉप वाले ऑप्शन पे 1 सेट करना है। इस प्रकार 1 2 के करीब 2 1 कर देना है। अब नीचे वाले आना ऑप्शन में है बॉटम। बॉटम में क्या करना, नीचे बॉटम, लेकिन हमें चाहिए लेफ्ट में। लेफ्ट में इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें राइट साइड, ये हमारा राइट है, उधर से जब होगे तो इस साइड में राइट होता है, तो यहाँ पे आप इसे बढ़ा लीजिए। इसे राइट इस प्रकार से राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट होगा। लेफ्ट वाले साइड को आप बढ़ाइए इस प्रकार से। आप जैसे ऊपर को इसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको व्यू के अंदर देखिए, ठीक, व्यू के अंदर आपको दिखाई देगा। अब जैसे हम ओके करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में काफ़ी छूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इसे आसानी से यहाँ पे फाइल में जा करके यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, अपने व्यू को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यू आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ ऊपर साइड में आपको छूटा हुआ, जो ऊपर साइड में है आपको मार्जिन दिख रहा है, इस साइड में भी मार्जिन दिख रहा है। हमें दोनों साइड में यदि मार्जिन चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो दोनों साइड में मार्जिन कैसे सेट करते हैं उसको भी देख लेते हैं। बारीकियाँ आपको समझनी होंगी। ठीक है, आप यहाँ फिर से हम इसी मार्जिन में जाएंगे और यहाँ कस्टमाइज मार्जिन में जा करके यहाँ से जो राइट वाला है इसे हम बढ़ा लेंगे इस प्रकार से ओके करेंगे तो देखिए आपको बीच में जो है यहाँ पे छुटा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे हम चेक करना चाहें अपने प्रिंट के लिए तो आप इसमें प्रिंट में जाएंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ और ऊपर भी साइड में छुटा हुआ। अगर हमें नीचे भी चाहिए मार्जिन तो नीचे क्या करना है उसको भी समझ लेते हैं। फिर से हमें जाना है मार्जिन के अंदर, मार्जिन में यहाँ कस्टमाइज मार्जिन में जाना है सभी को, और राइट लेफ्ट हो गया। बॉटम की बात करते हैं, बॉटम में हमें इस प्रकार से इसे बढ़ा देना है। 2 रखना है, इसमें भी 2 कर दीजिए। ठीक है, इसमें थोड़ा कम करिए इस प्रकार से, इसको शायद थोड़ा इतना बढ़ा लीजिए। ठीक है, इतना हो जाए नहीं तो करीब इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं, इसे प्रिंट में ले जाइए और प्रिंट में आप इसे देख सकते हैं। तो आपको देखिए चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरफ, लेफ्ट राइट जो भी है सभी तरफ आपको छुटा हुआ मार्जिन दिखाई देगा। तो आपका डॉक्यूमेंट जो बीच में ही
छुटा हुआ दिखाई देगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ लेफ़्ट में ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो लेफ़्ट में होता है, लेफ़्ट का एप्लीकेशन जब आप कोई लिखते हैं तो लेफ़्ट भी छुटा हुआ होता है और इस साइड में नहीं होता है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि मार्जिन को कैसे अब हमें नैरो कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने पेज को ऑटोमेटिक सेट करने की ज़रूरत नहीं, नैरो कर दिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब इसी के अंदर आपको मिल जाएगा काफ़ी चीज़ें। अब इसके अंदर आपको पेज मिल जाएगा। ठीक है, पेज, लेटर पेज, किस पेज में आपको चाहिए, तो इसमें साइज आपको पेज है, पेज का साइज मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ट्रैवल, लीगल, स्टेटमेंट के लिए स्टेटू, ये सभी आपको एक्सेक्यूटिव में आपको लीगल पेज चाहिए। तो आप जैसे लीगल पेज पे जैसे आप क्लिक करें, यहाँ पे व्यू में ध्यान दीजिए, फिर से मैं कर रहा हूँ, लेटर है तो इस प्रकार से, और यहाँ पे लीगल पे करेंगे, देखो किस प्रकार से, इस प्रकार से लंबा पेज हो जाएगा। देखिए काफ़ी लंबा पेज है इसमें। अब हम काफ़ी और भी मैटर डाल सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके नीचे लीगल पेज में काफ़ी सारा मैटर आप टाइप कर सकते हैं। आप आसानी से इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपके पास लीगल पेज भी होना चाहिए, लंबा होता है पेज है ये। इसको आप आसानी से पेज को टाइप करके आप बड़ी देखिए यहाँ अदालतें चलती हैं, वहाँ पे लीगल पेज का यूज ज़्यादातर होता है। ये आराम से इसको आप सेट कर सकते हैं। अब आप इसे सेट करना चाहें, लीगल पेज के बारे में हम बात करने वाले थे। लीगल पेज को हमें सेट करना है तो कैसे करेंगे, हमें ऊपर मार्जिन चाहिए और इस लेफ़्ट साइड में भी मार्जिन चाहिए। अब हम यहाँ मार्जिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वही सिर्फ काम करना है आपको। तो हमें टॉप में इसे बढ़ा देना है इस प्रकार से, और हमें लेफ़्ट में भी इसे बढ़ा देना है। ठीक है, जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे मार्जिन हमें ऊपर और लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मार्जिन सेट करना हमें आना चाहिए। मार्जिन हम कैसे सेट कर पाएंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में अच्छी लगी होंगी कि हम किस प्रकार से मार्जिन को सेट कर पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं आगे चल के, फिर से हम चलते हैं, यहाँ पे नैरो कर देते हैं पेज को, चारों तरफ 0.05 के करीब छूट जाता है। अब इसके अंदर आपको मिल जाएगा, फिर से कस्टमाइज में चलते हैं, एक एक चीज़ को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे न्यू पेज वगैरह है, इवन पेज, ओल्ड पेज, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट होता है, तब उसमें आप यूज कर पाएंगे। हेडर कितना है, फुटर कितना है, 0.5, यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं आप इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप हेडर फुटर को साइज दे सकते हैं। हेडर फुटर वो अंदर होता है, इसके बारे में मैं फिर से बताऊँगा हेडर फुटर क्या चीज़ होती। ठीक है, टॉप है, सेंटर, जस्टिफाइड, इसके बाद हेडर फुटर आप लगाएंगे तो बीच या साइड में कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। लाइन नंबर, बॉर्डर वगैरह है तो यहीं से आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर भी आप आसानी से सेंडिंग कर सकते हैं। बॉर्डर के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट करिए कि हम बॉर्डर को आपको अच्छी तरीके से एक एक चीज़ के बारे में बता देंगे। ठीक, आसानी से आपको बॉर्डर लगाना और हर तरीके का बॉर्डर यूज करना, 3D, कस्टमाइज और शेड या बॉक्स, इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें, पैराग्राफ में कहाँ कहाँ बॉर्डर लगाना है, क्या करना है, बुक बनानी है उसके लिए क्या करना है, हर चीज़ आप जैसा कमेंट करेंगे अच्छे प्रकार से हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे। अब फिर से हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे नीचे जाते हैं कस्टमाइज के अंदर, यहाँ पे लीगल पेज हो गया। इसमें टॉप जो भी आपको करना है इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। नंबर वगैरह लगाना है तो नंबर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि नंबर पे क्लिक करेंगे तो नंबर यहाँ टॉप में लगाना है, क्या सेंटर में, जो भी आपको नंबरिंग यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ नंबर वगैरह सब लग जाते हैं इस प्रकार से। ऑटो फिट हो जाएंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो इस प्रकार से नंबर आपके यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन नंबर लगाने का और भी तरीका है आगे से, तो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे कंट्रोल Z करते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, ठीक है, हम वापस आ गए हैं, कंट्रोल Z करके हमने वापस ले लिया है अपने डॉक्यूमेंट को, और फिर से हमें यहाँ पे नैरो करना है। नैरो करने के बाद अब आप देख लीजिए यहाँ पे सही से सेटअप हो गया है। अब हमें बात करनी है इसमें कस्टमाइज के अंदर और जाना है, और यहाँ पे पेज को सेट करना है। लीगल पेज यहाँ पे रखे हैं, अब हमें यहाँ से मार्जिन में जाना है और फिर चेंज करना है पेज को। A4 साइज में पेज में जाना है, पेज में लीगल की जगह हमें लेटर कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब हमें यहाँ से एक पेज और लेते हैं। इस प्रकार से हमने 2 पेज ले लिए। अब हमें पेज में एक चीज़ सेटिंग करनी है कि एक हमारा पेज
पोर्ट्रेट साइड में हो जाए, जैसे इस प्रकार पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप, इसके बारे में भी जैसे हमारा पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा हुआ पेज है और लैंडस्केप हमें करना है तो लेटा हुआ, यानी कि चौड़ाई में पेज हमें दोनों दिखाई दे। बट हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ एक पेज लैंडस्केप में चाहिए, एक पोर्ट्रेट में चाहिए, दोनों एक ही सीट में होने चाहिए, एक ही तरह से हमें करना है। तो कैसे करेंगे उसको हम समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ मार्जिन में जाना है, मार्जिन वाले कस्टमाइज मार्जिन में जा करके यहाँ पे जाना है और यहाँ पे पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में यहाँ पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हमें फिर से जाना है यहाँ पे कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे इस वाले पेज को लैंडस्केप करना है और यहाँ पे आपको दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे 3 पेज हैं, ठीक है। 2 पेज आपके जो साइड में है वो आसानी से आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो 2 पेजों को आप मार्जिन कर सकते हैं, ठीक है। 2 पेज ही रहना हमें, 2 पेज ही हैं। देखो एक पेज अब आप आसानी से देख सकते हैं कि 2 पेज हैं, यहाँ पे छोटा कर देते हैं। एक देखो लैंडस्केप में खड़ा हुआ पेज है, एक देखो नीचे आप देख रहे हो लेटा हुआ पेज है। इस पर हम थोड़ा इस प्रकार से टाइप कर देते हैं, देखिए, ठीक है। आपको दोनों पेज दिखाई दे रहे होंगे, तो आप आसानी से इन्हें समझ लीजिए किस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। अब हमें इसे प्रिंट ले जाकर देख लेते हैं। तो प्रिंट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 पेज हैं, देखो एक खड़ा हुआ पेज है, एक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लेटा हुआ, यानी कि लैंडस्केप है, एक पोर्ट्रेट में है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जानकारी नहीं होगी, लेकिन हमने आपको कोशिश की बताने के लिए, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बट आपको ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जा करके हम A4 साइज पेज को, यहाँ से पेज को इसके बारे में अब फिर हम यहाँ से बहुत सारे पेज के साइज हैं, इनको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जा करके साइज वाले ऑप्शन पे जाना, या लेटर है, डेबोटिक है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एक्सेटिव, इस प्रकार के काफ़ी पेज A4 साइज, ज़्यादातर हमारे मार्केट में A4 साइज ही चलता है। जो A4 साइज है वो हमारे मार्केट में ज़्यादातर यूज किया गया पेज है, ठीक है। जैसे हम A4 साइज पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना, Ctrl+Z करना है, वापस आना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम वापस आके अब पेज को सेटअप करना है। यहाँ से पेज के काफ़ी चीज़ें हैं, इन पेजों को भी जान लेते हैं एक एक करके। इन पे सब पे क्लिक करिए और अलग अलग पेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप पेज को आसानी, लीगल पेज तो आप समझ गए होंगे किससे मार्जिन करना है, किस प्रकार से। यहाँ से भी आप पेज को ले सकते हैं। लीगल पेज आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है, किस में हो रहा है, कोर्ट में लीगल पेज, सरकारी जो पेज होते हैं उनका यूज किया जाता है। जो सरकार के अंडर में मुकदमे वगैरह चलते हैं उनमें आपको देखे होंगे लीगल पेज, बहुत सारा डाटा अपने ऊपर, यानी कि इस पर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से एकदम बढ़िया मस्त लिख जाएगा आराम से, काफ़ी पेज भी लंबा होता है, ठीक है। अब इसके बारे में आप समझ लिए होंगे। तो एक एक चीज़ इसमें आपको मोर ऑप्शन मिलेगा, मोर पेपर साइज, इससे आप अपने हिसाब से साइज को सेट कर सकते हैं, पेज को अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। तो हम इसके बारे में, वहीं फिर ऑप्शन है आपको पेज सेटअप करना है, अपने अनुसार से जितना पेज आपको लेना है उतना आप ले सकते हैं, इस प्रकार से। जितना आपको लंबा, जितना चौड़ा, जितना भी चाहिए आपको पेज, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप सेट करिए, इस प्रकार से हम जैसे कर रहे हैं ऐसे आपको करना है। इस पर चौड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से इसमें जितना चाहे उतना कम भी कर सकते हैं। जैसे हम ओके करेंगे देखिए, ये देखो इतना चौड़ा पेज है। तो आप देख सकते हैं कि इसे आसानी से, जो भी पेज है आप आसानी से कर सकते हैं इसे। यहाँ पे हम थोड़ा साइज छोटा करते हैं, ठीक है, 100 के करीब रखेंगे यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देख लीजिए यहाँ पे साइज भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, इसको साइज को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से मोर वाले ऑप्शन गए, फिर से साइज को लेना है, यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ अपने आप नंबर लिख सकते हैं, इस प्रकार। यहाँ से जैसा आप साइज बनाना चाहें उस प्रकार से फिक्स रखना है लीगल पेज को।
जैसा कोई पेज या कस्टमाइज कर रहे हैं तो आपको लीगल ही बनाना है पेज, जो हमारे मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जितना पेज आप लेंगे उस प्रकार से देखिए अब काफ़ी पेज यहाँ पे छोटा हो चुका है, इसमें कई पेज बन चुके हैं, देख लीजिए। ठीक है, इससे आप आसानी से कम ज़्यादा पेज को सेट कर सकते हैं, आसानी से छोटा बड़ा पेज आप बना सकते हैं। तो इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। अब हमें इस वाले ऑप्शन में जाना है, नैरो करना है इस प्रकार से, और पेज जो हमने सेट किया था उसे आप देख ही रहे हैं कि पेज को कैसे आप सेट कर पाएंगे। ठीक, आसानी से अपने पेज को आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आना है मोर में, यहाँ से A4 है, 5 है, इस प्रकार से जितना भी पेज है इसे आप आसानी से इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। देखो ये बहुत चौड़ा पेज है, इसे क्या है, ये कौन सा पेज है, B4JS। ठीक है, ये सरकारी कामों में ये भी यूज किया जाता है, ज़्यादातर लीगल पेज ही आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो भी पेज को सेट करना है यहाँ से आपको पेज को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन में आप जा कर के इसे प्रिंट भी देख सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज, कस्टमाइज, रिबन, इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें हैं जो आप सेटिंग कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम। जैसे कि हमने कोई चीज़ लिखी है, जिसे हमें इसे 2 कॉलम में बांटना है। इस पेज का जो भी है हिस्सा इसे हमें 2 पेजों में बांटना है। इसे हम पहले एक पेज कर लेते हैं। इसे हमें 2 भागों में बांटना है, तो कॉलम के अंदर जाना है, कॉलम में 2 कर देना बस। देखो डाटा जो तुम्हारा है 2 भागों में बढ़ चुका है, बीच में लाइन, जैसे हम बुक या कोई मार्जिन बनाते हैं तो उसमें 2 भागों में हम देखते हैं कि बांटते हैं कोई चीज़ को, तो हम 2 भागों में इसे हम अपने डाटा को आसानी से इसे बांट सकते हैं। और भी इसमें कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे 3 कॉलम में, तो 3 कॉलम में डाटा आपका बट जाएगा। ठीक है, आसानी से आप बांट सकते हैं इस कॉलम से। यहाँ पे लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, जैसे ढेर सारा डाटा लेफ़्ट में, राइट में, इस प्रकार से आप डाटा राइट में करना है तो राइट में हो जाएगा इस प्रकार में। ठीक है, इस प्रकार करोगे, यहाँ पे जगह छूट जाएगी, इसमें आप फोटो वगैरह सब लगा सकते हैं। मोर कॉलम के अंदर जाओगे, यहाँ से अपने अनुसार कॉलम को आप जितना कॉलम लेना चाहें उतना कॉलम आप ले सकते हैं। उसे आप स्पेसिंग, विड्थ, कॉल, इस प्रकार की चीज़ें आप, लाइन, इस प्रकार की चीज़ें आपको लेफ़्ट राइट कहाँ पे रखना है, 2 रखना है 2 में करिए। यहाँ से आपको जितना भाग बनाना है उतना आप बना लीजिए। जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे भाग यहाँ पे बन चुके हैं, छोटी छोटी लाइनें। इस प्रकार से आपका डाटा वितरित हो जाएगा और आपको इस प्रकार से आसानी से आपको डाटा यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इस चीज़ें समझ चुके होंगे किस प्रकार से हमें करना है। तो कॉलम भी बहुत कमाल की चीज़ है, इसे भी आपको आनी चाहिए। हमें 1 में कर देना है, तो आप समझ गए होंगे कॉलम का क्या है महत्व। इसे एक बार और देख लेते हैं। इसमें आप जो भी चीज़ सेट करनी है यहाँ पे, तो उसे आप सेट कर, पेज लेना है तो एक ही पेज में करना है। इसे 2 पेज में डाटा है तो हमें 2 पेज का नहीं करना है, तो हमें एक ही पेज को सेट करें। जैसे अभी देखते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं, यहाँ से डाटा को लेते हैं और यहाँ कॉपी करके इस वाले में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पेस्ट करने के बाद हमें फिर से कॉलम वाले ऑप्शन में जाना। हमें सिर्फ एक ही पहले पेज का ही करना है, तो हमें पहले वाले पेज में हम मोर ऑप्शन में जाना है। अब हमें यहाँ पे 2 करना है या 3 कर देना है, और यहाँ पे आपको होल डॉक्यूमेंट अप्लाई टू में जाना है। तो हमें सभी में नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट वाले में करना है, तो उसमें ही हो जाएगा। ओके करेंगे इस प्रकार से, तो नीचे आपको अच्छी से ऊपर वाला पेज छोड़ के यहाँ नीचे पे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 1 में चाहिए, तो हम 1 में कैसे करेंगे इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जा कर के होल वाले ऑप्शन में 2 वर्क करते हैं और यहाँ पे कॉलम को सेट करना है। होल डॉक्यूमेंट पॉइंट फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको व्यू में आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। जितना आप सेलेक्ट करेंगे उस प्रकार से, तो हमें सिर्फ डाटा कितना करना है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हमें जितने डाटा में करना है उसे हमें सेलेक्ट करना है और इस वाले ऑप्शन में कॉलम में जाना है। कॉलम में जाने के बाद मोर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे सिलेक्शन वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है 2 वर्ड के लिए।
ओके करना है। तो यहाँ पे टू वर्ड जो है उसे ले नहीं रहा, लेकिन कम्प्लीटली से कम डाटा है तो इसलिए नीचे तक आता है, तो सभी को वो कन्वर्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो इससे नहीं हो रहा है, लेकिन इसे करना है तो आपको बारीकी से एक एक चीज़ को करना होता है। ठीक है, ये अपना कम्प्लीटली नहीं ले रहा है, लेकिन उसे डिस पॉइंट पे आप फॉरवर्ड करते हैं तभी कोई चीज़ लेती है। ठीक है, इसे ऊपर का साइज छोड़ के यहाँ पे नीचे तक आपको पूरा ले लेते हैं। आप यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे अभी कॉलम में जा कर के 1 कर देते हैं। 1 कॉलम 1 साइज 1 लेना है, तो इस प्रकार से बैक करते हैं। ठीक है, हमने बैक आया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रेक पेज का। पेज आप ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि हमें नया पेज लेना है, यहाँ पे आना है, मार्जिन में जा कर के न्यूरो कर देते हैं। अब यहाँ से हमें ब्रेक करना है, इस वाले पे यहाँ से हमें पेज को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पेज ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि जो डाटा था वह 1 पेज में ही इतना डाटा रहेगा, सेकेंड में यहाँ से पेज ब्रेक होके दूसरे पेज में चला जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं। फिर से आते कंट्रोल जेड करते हैं, पेज ब्रेक के अंदर आते हैं कॉलम। अब जिसमें है इसमें कॉलम भी आप कर सकते हैं। कॉलम को आप जैसे लेना चाहें, जितना कॉलम आपको लेना है। देखो हमें ये कॉलम दूसरे पेज में चाहिए, जिसे हम पूरा डाटा यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, ये जो कॉलम है यहाँ से इस वाले सेव टाइम से यहाँ से हमें कॉलम क्या चाहिए, यहाँ से कॉलम दूसरे पेज में फॉरवर्ड हो जाए। यहाँ से क्लिक करेंगे तो सेव वाला जो है फॉर्मेट ये दूसरे पेज में चला आया है। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हैं, एक एक चीज़ को समझना है बारीकी से बस। यहाँ से ढेर सारे ऑप्शन, नेक्स्ट पेज है, ये सभी चीज़ें हैं, कंटिन्यूअस है, इवन है, ओड है, ये सभी चीज़ें आपको करना होता है। आप जैसे करेंगे इनको चीज़ों को समझ पाएंगे, बस इतना काफ़ी है आप लोगों को। टेक्स्ट मैपिंग है, नेक्स्ट पेज है, इस प्रकार से आप नेक्स्ट पेज में भी जा सकते हैं। जिसमें आपको जाना है इसमें आसानी से इसमें ऑप्शन दिए गए, आसानी से आप उसे उस पेज में, उस पैराग्राफ, उस टेक्स्ट, उस कॉलम को आप आसानी से ले जा सकते हैं। अब यहाँ लाइन नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर लाइन नंबर, यहाँ से अपने पेज में नंबर डाल सकते हैं। जैसे कंटिन्यूस करना है तो कंटिन्यूस 1 2 3 इस प्रकार से आपके यहाँ पे पेज में नंबर पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आसानी से पेज में नंबर डाल सकते हैं। और इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे स्टार्ट रिच पेज, इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से पेज है रिच पेज। उसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पे स्टार सिलेक्शन, इस प्रकार में जितना हमें सेलेक्ट करेंगे उतने में पड़ेगा। पहले नन कर देते हैं। अब हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के नंबर चाहिए, तो हमें सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको देखें इस सिलेक्शन पेज इतना, सॉरी कन्वर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ सॉरी इसमें इस प्रकार से नहीं होता है। इसमें यहाँ से ला जा कर के आप कंटिन्यू इच पेज, यहाँ पे सच वगैरह है, प्रिपेयर पैराग्राफ जैसे कोई पैराग्राफ है तो आप इसे सेलेक्ट करके देख लीजिए, यहाँ में नंबरिंग होती है। तो लाइन नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ पे आप लाइन नंबर पेज जैसा भी वही ऑप्शन है यहाँ भी, और यहाँ पे जैसे इस पे ऐड करेंगे, लाइन पे ओके करेंगे पैराग्राफ पे, और जिस प्रकार से ओके करेंगे, ओके करने के बाद इस प्रकार से पैराग्राफ के टाइम में आपको यहाँ पे बना हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ के अनुसार यहाँ पे अंक आसानी से आप अपना नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूस कर सकते हैं, कुछ भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जितना आप सेलेक्ट कर लेंगे डाटा वो छूट जाएगा। जैसे हमने इतना सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने वो इस प्रकार से हमने चेंज किया था डाटा को, तो उसे आप चेंज करके सेलेक्ट करके वही तरीका यहाँ लाइन वाले ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे हमने सेलेक्ट किया होगा तो उसी प्रकार से ले लेगा, लेकिन हमने वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है, अभी छोड़ रखे। आप इसे पे हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन के अंदर आप ऑटोमेटिक यहाँ पे आप कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाइपन लगा सकते हैं, कोई लाइन में हाइपन होगा, यहाँ पे हाइपन लगना है तो हाइपरटेंशन, जैसे बीच में कोई चीज़ जुड़ी होनी चाहिए। हाइपन होगा तो हाइपन ऑटोमेटिक यहाँ पे, जैसे जे है हाइपन, थोड़ा जूम कर देते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से ये देखो हाइपन वाला लगा है, किसी चीज़ को जोड़ता हुआ है। ठीक है, जिसी को हाइपन्स कहते हैं, जो हाइपन ऑटोमेटिक करता है।
कंट्रोल ए करके यहाँ पे जा करके यहाँ पे ऑटोमेटिक हाइपन लग जाएगा। नन करेंगे तो नन हो जाएगा। हाइपन की जहाँ पे ज़रूरत है वो हाइपन ऑटोमेटिक वहाँ पे लगा हुआ नज़र आएगा। तो यह हाइपन ये देखो लगा हुआ है, ये हाइपन इसी का काम करता है। तो आप लोग इस चीज़ समझ पाए होंगे कि पेज सेटअप, पेज ब्रेक किस प्रकार से आप इसे सेट कर सकते हैं। और भी कमाल की चीज़ें हैं यहाँ से। अब इन्हें हम कंट्रोल जेड करते हैं इस प्रकार से। काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे तुम्हें सिखाई। अब इसमें से ये मार्जिन वगैरह है, इससे भी हम मार्जिन को सेट कर पाएंगे। कंट्रोल वाई करके हम डाटा को फिर से वापस लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ठीक है। पेज को पहले देखते हैं, पोर्ट्रेट में करते हैं, फिर यहाँ पे मार्जिन नैरो कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फार्मूला लगा के थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे भी आप समझ ही लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर साइड में जो मार्जिन, इसे आप खींच के यहाँ पे कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन को खींचिए तो थोड़ा डॉक्यूमेंट आपका खिंचक आएगा। जैसे इन्हें सेलेक्ट करना है, सॉरी, इसे सेलेक्ट करके इसे यहाँ से आप इसे खींचना है, इसे भी पकड़ के खींचना है, दोनों को एक साथ मिला देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मार्जिन छुटा हुआ आ रहा। अब आपको ऊपर नीचे कहीं भी करना है तो उसे आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे मार्जिन को सेट नहीं है, लेकिन आप इधर से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इसे आप इधर ले जाएं तो इधर भी चला जाएगा इस प्रकार से। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इसे हम सेट कर पाएंगे। जितना आप डाटा सेलेक्ट करेंगे उतना ही आपको यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लगातार बने रहें और अच्छे तरीके से अपने आप को सीखें, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो कमेंट करिए, हम जल्दी आपको बताएंगे। और भी वीडियो इस प्रकार के चाहिए तो हमें कमेंट करिए। तो हम अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।